हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स जोश चैनल। आज हम देखते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम रेशियो किस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स एंड अर्न ₹16,800 एंड ₹10,500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ। अब इसमें अलग अलग रेशियोज निकालने हैं हमें। फर्स्ट दिया है मिस्टर सहाय's इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम। क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर सहाय और उनकी वाइफ दोनों टीचर हैं और उनकी अर्निंग हमें दी है। अब हमें रेशियो निकालना है सबसे पहले मिस्टर सहाय की इनकम और उनकी वाइफ की इनकम का। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। इनकम ऑफ मिस्टर सहाय कितना दिया है 16,800। इनकम ऑफ his wife is equal to ₹10,500 according to the question क्या कहा है मिस्टर सहाय टू हिज वाइफ्स इनकम, मिस्टर सहाय's इनकम टू हिज वाइफ्स। तो मिस्टर सहाय's इनकम इज टू हिज वाइफ्स इनकम। ये हमें निकालने को दिया है तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। इनकी है 16,800 इज टू 10,500। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। 16,800 अपॉन 10,500। हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालना है इसका। जो भी रेशियो होता है, जब भी हम किसी भी हमें निकालने के लिए देते हैं रेशियो निकालना है तो हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाकर और वही आंसर होता है वह निकालना होता है। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है 168 और 105। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया है पिछले वीडियोज़ में, मैं फिर से बताती हूँ। हम इसका लेंगे HCF 168 और 105 का 2 से 8 4 2 से 4 2 2 से 2 1 3 से 7 एंड 1। यहाँ पर 3 से ये होगा, 3 से 5 से एंड 7 से। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए इनके 3 एंड 7 हो गया 21। अब हमें क्या करना है 21 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं रेशियो के टर्म में 8:5। तो मिस्टर सहाय's इनकम इज टू हिज वाइफ्स इनकम क्या आ गया रेशियो इनका 8:5। नेक्स्ट है मिसेस सहाय's इनकम टू हर हस्बैंड्स इनकम। अब इस बार इन्होंने उल्टा दिया है।
पहले उन्होंने कहा था मिस्टर सहाय की इनकम से रेशियो निकालना था हमें उनकी वाइफ की इनकम का। अब हमें ऐसा कहा है कि मिसेस सहाय की इनकम से रेशियो निकालना है उनके हस्बैंड की इनकम का, मिसेस सहाय की इनकम से। तो सबसे पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं, मिसेस सहायस इनकम। तो हम इनकम ऑफ मिसेस सहाय क्या दिया हुआ है, ₹10,500। और इनकम ऑफ हर हस्बैंड तो ये दिया है ₹16,800। अब हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसका निकालना है, पहले निकालना है मिसेस सहायस इनकम इज टू हर हस्बैंड्स इनकम। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 10,500 इज टू 16,800। अब हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन के टर्म में, 10,500 अपॉन 16,800। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 105 अपॉन 168। अभी हमने इनका HCF निकाला था इसलिए हमें पता है 21 आया था, तो बस 21 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 8, तो इनका रेशियो हो गया 5:8। मिसेस सहाय की इनकम और उनके हस्बैंड की इनकम का रेशियो रहेगा 5:8। नेक्स्ट में दिया है मिस्टर सहाय's इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। अब हमें रेशियो बनाना है, किसका किसका निकालना है, मिस्टर सहाय की इनकम का और दोनों की इनकम के टोटल का। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं हम, इनकम ऑफ मिस्टर सहाय $16,800 टोटल इनकम कर लेंगे हम कितना आ जाएगा 00372। ये हो गया टोटल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें रेशियो निकालना है मिस्टर सहाय के इनकम का इज टू टोटल इनकम। वैल्यू पुट करेंगे 16,800 इज टू 27,300। अब इसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन के टर्म में, ज़ीरोस कैंसिल हो गए। अब हमें इसका HCF निकालना होगा। इसका तो हमने पहले भी निकाला था।
इसका निकालेंगे, 3 से जाएगा ये 7 10 12, ठीक है। 7 ज़ार हो गया, 2 9 ज़ार हो गया, फिर 7 से सॉरी 273, 7 और 3 10 2 12, 2 से 9 ज़ार पहले होगा एंड 3 से, अब होगा 7 से, 7 1 ज़ार, 7 3 ज़ार, ठीक है। इसमें भी यही आया 3 एंड 7 यानी 21। डिवाइड कर देंगे 21 से, क्या आ जाएगा, ऊपर तो 8 आ जाएगा, नीचे 21 1 ज़ार और 3 ज़ार आ गया। तो ये रेशियो हो जाएगा 8:13। तो आज हमने देखा कि किस तरह से कोई स्टेटमेंट दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो निकालते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मैथ्स जोश। थैंक यू सो मच।